आज के वीडियो में सभी का स्वागत है भाई। कैसे हो आप सभी। तो अब हम मेंसुरेशन 2D का पार्ट 4 लेके आए हैं, जिसमें हम रोम्बस और रेक्टेंगल के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे करवाएंगे। बेस्ट क्वेश्चंस इसमें मैंने कंपाइल कर दिए हैं, रेलवे, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, आईबी और स्टेट के सारे जो भी बेस्ट क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो आराम से बैठ के आप पार्ट न 4 देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोम्बस। तो रोम्बस के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं तो वो सारे के सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब रोम्बस होता क्या है तो भाई क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर का आपको पता है, जिसके चार हमारे क्या होते हैं, चार साइड्स होते हैं। ठीक है, चार एंगल्स होते हैं। अब हमारा रोम्बस कौन सा होता है, जिसके जिसके सारी साइडें बराबर है, मतलब साइड साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आ रहा है। और अपोजिट जो साइड्स है वे क्या होती हैं, इसके पैरेलल होते हैं, आपस में क्या होती है, वे पैरेलल होती हैं। ठीक है, क्या होती है, वे पैरेलल होती हैं। इसमें जो एंगल हैं वे बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, एंगल बराबर नहीं होते हैं। और इसके जो डायगोनल्स हैं वे बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। साइड हमारी बराबर होती है। ठीक है, और जो ये डायगोनल्स है वे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो भाई मैंने एक बार पहले भी रिकॉर्ड करी थी और वो क्लास मेरे से गलती से कट गई, तो दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि वे परपेंडिकुलर भी हैं और बाइसेक्ट भी हो रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों बराबर कट रही हैं। ठीक है, क्या हो रही है, दोनों बराबर कट रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये तो एक एक समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जैसे ये पूरा डायगोनल है, ये D1 है। ठीक है, दूसरा है ये डायगोनल, ये D2 है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से अगर ये आधा कटता है तो आ जाएगा D1 अपॉन में 2, और ये आ जाएगा हमारा आधा D1 अपॉन में 2। देखो ये वाला और ये वाला। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट हो गया तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, D1 का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस में D2 का स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू A का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बनेगा ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा फार्मूला बना है वो बना है D1 का स्क्वायर प्लस में D2 का स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला बनता है। समझ में आ रहा है, तो ये आपने ध्यान रखना है। फिर दूसरा फार्मूला बनता है हमारा पेरीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हमारा 4 इंटू में साइड्स। ठीक है, तो 4A हो गया। एरिया का फार्मूला क्या बनता है, और ये काफी बार पूछा जाता है, तो एरिया का फार्मूला बनेगा हाफ इंटू में D1 इंटू में D2। ठीक है, तो ये तीन फार्मूले हैं, आपने ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब जैसे ये जो ये फार्मूला है इसका हम बहुत कम यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जैसे ये साइड दे दी, एक डायगोनल दे दिया, तो उसका हाफ लेके और पाइथागोरस थ्योरम लगा के फिर ही कर देंगे। ठीक है, इसमें ये स्क्वायर करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। ठीक है, सभी समझ रहे हो। अब हम देखो करते हैं क्वेश्चंस को शुरू। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन आप एसएससी सीपीओ का देख पा रहे होगे। क्या रखा, लेंथ ऑफ डायगोनल्स हमें ये दे दिया, तो एरिया बताओ। ठीक है, क्या बताओ, एरिया बताओ। तो एरिया के ऊपर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हाफ इंटू में 12 इंटू में 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 छिक्का 96, 96 सेंटीमीटर हमारा आंसर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, तो अब आप देखिए हमारा नेक्स्ट डायगोनल्स दे रखे, रोम्बस का एरिया निकालना, तो आप ये कमेंट में बताना इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे आप। अब कह रखा हमें कि जो डायगोनल्स की लेंथ दे दी, ठीक है, डायगोनल्स की हमारी क्या दे दी, लेंथ दे दी, तो हमें साइड की लेंथ पूछी है। और ये हमारे वीडियो में पूछा गया राजस्थान में। तो मैंने क्या बताया था कि जैसे हम रोम्बस बनाएंगे, ठीक है, हम क्या बनाएंगे, रोम्बस बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डायगोनल्स का आधा ले लेंगे। अगर ये 24 है तो ये 12 आ गया, और ये 18 है तो ये 9 आ गया, और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम लग गई। तो 3 4 5 तो आ गया 15, है ना, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, तो 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, कर दो ये सभी।
अब अगर यहाँ से पेरीमीटर पूछता है ये, तो हम 15 गुणा में 4 कर देते हैं 60। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एरिया ऑफ रोम्बस ये है, डायगोनल अगर हमें 20 दे रखा है तो दूसरा डायगोनल बताओ। तो 240 इक्वल टू में 1/2 D1 20 है, हमें निकालना है D2। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 से ये हो गया, 0 से ये गया, तो 24 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है अगर हर साइड 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, डायगोनल हमारा 12 है, तो अदर डायगोनल बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई साहब ये हमें 10 दे रखा है और ये अगर 12 है एक डायगोनल, तो आधा 6 हो जाएगा, तो 6 8 10 है ना। अगर ये 8 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 16, तो 16 सेंटीमीटर हमारा आंसर। बताओ इससे आसान कोई तरीका मिलेगा। अब एसएससी सीपीओ का देख लिया, अब देखो आप केवीएस एनवीएस की, अभी पेपर हुआ था, रिजल्ट भी आ गया है ना। केवीएस एनवीएस का क्या है, रिजल्ट भी आ गया है। तो उसमें पूछा गया था कि डायगोनल है अगर वो ये है, अदर डायगोनल इक्वल है साइड के, तो आप एरिया बताओ रोम्बस का। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर क्या रखा है, एक डायगोनल हमारा साइड के बराबर है, ठीक है, हम साइड को क्या ले, 2a लेते हैं हम साइड को। ठीक है, तो ये जो डायगोनल है ये पूरा है, जो ये पूरा डायगोनल a है, तो ये हाफ हाफ कटता है, इसका मतलब ये वाला क्या बच गया, a बच गया। ठीक है, अगर हाफ हाफ कटता है, एक डायगोनल साइड के बराबर है, तो 2a आ गया, उसका हाफ चाहिए हमें तो a, और ये दूसरे वाला हमारे दे रखा है 6√3। ठीक है, 6√3। तो हमारी राइट एंगल ट्राइंगल में आपने पढ़ा होगा, अगर ये √3 है ना, ये 2 है, ये 1 है ना, ये रेशियो आता है, तो ये हमारा 60 डिग्री के सामने होता है, ये 30 डिग्री के सामने होता है। इसकी हमें जरूरत नहीं है, लेकिन ये आपने इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना उसमें मतलब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ लेना। ठीक है, तो हमारा ये √3 है ना, तो यहाँ पर 6 तक गुणा कर रखी है, तो इसका मतलब ये 6 आ गया, एक आ गया 6 आ गया, इसका मतलब ये क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, हमें कह रखा है एरिया बताओ, एरिया बताओ, तो आ गया हाफ इंटू में, ओहो 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 ओहो, भाई साहब डायगोनल दे रखा था, ये 3 आना चाहिए था, ये 3 आना चाहिए था, है ना। ये क्या आना चाहिए था, 3√3 आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे 3√3 लिखो, क्यों हाफ नहीं आना चाहिए था, है ना, भूल गए क्या आप। तो यहाँ पे आना चाहिए था 3√3, है ना। अगर ये 3 है तो ये भी 3 आ गया और ये 6 आएगा। ठीक है, ये √3 की गुणा 3 तक कर रखी है, तो 1 की गुणा 3 तक करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर तो दूसरा डायगोनल ये तो हमारा कितना था, 6√3 था, और दूसरा डायगोनल हमारा क्या आ जाएगा, पूरा 6, तो 2 तक काटेंगे 3, तो 18√3 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, केवीएस एनवीएस का भी करवा दिया है, अब रेलवे का देखो, पैरामेडिकल का, काफी अच्छा क्वेश्चन। एरिया ऑफ रोम्बस दे दिया, एक इंटीरियर एंगल दे दिया, और आप तक पेरीमीटर पूछ लिया रोम्बस का। तो अब पेरीमीटर पूछ लिया, तो भाई साहब पैरामेडिकल में आया है। अब आप घबरा गए कि सर ये कैसे होगा, इसमें तो एंगल दे दिया, हमें एरिया दे दिया, हमें तो डायगोनल का पता नहीं है, डायगोनल का नहीं पता तो सर साइड कैसे निकालेंगे। तो भाई साहब घबराने की इतनी दिक्कत नहीं है, और ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे मैं अपने इस वीडियो, जैसे ये कंपाइलेशन आते हैं यहाँ पे करवाता हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि 2015-17 के मैं क्वेश्चन करवाने लग रहा हूँ, जो लेटेस्ट पेपर में आ रहे हैं वो करवाने लग रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और फार्मूला होता है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू हमारा होगा, अगर हमें एंगल दे रखा है तो वो होगा हमारा साइड का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, साइड का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा। ठीक है, तो साइड का स्क्वायर हमें निकालना है, साइन थीटा हमारा कितना आ गया, साइन 145 आ गया, है ना, ना 150 आ गया। भाई साहब साइन 150 किसके बराबर होता है, तो 180 माइनस 30, सेकंड क्वाड्रेंट है, तो साइन 30 आ गया, तो साइन 30 हमारा क्या होता है, 1/2। ठीक है, साइन 30 हमारा 1/2। एरिया ऑफ रोम्बस हमें 10 दे रखा था, तो यहाँ से आ गया 20, है ना। तो साइड का स्क्वायर अगर 20 आ गया, तो √20 करेंगे तो आ जाएगा 2√5, है ना। तो साइड क्या आ जाएगी हमारे, 2√5 आ जाएगी, साइड क्या आ जाएगी, 2√5। हमें क्या रखा, पैरामीटर मतलब 4s, तो 4 तो और गुणा कर दो, तो 8√5 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। तो ये अपना फार्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप देख पा रहे हो क्या हमारा,
क्या रखा है, एरिया है जो आरआरबी ग्रुप डी का है, अभी जब पेपर हुआ था 2026 का है ना, जनवरी फरवरी में, अब मार्च चला हुआ है, तो आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड करके लेकर आया हूं मैं। क्या रखा है, जो एरिया ना राइट एंगल ट्रायंगल, वो 3/4 है किसके, एरिया ऑफ रोम्बस के। अगर डायगोनल है वो 48 दे रखा है, तो हमें दूसरा चाहिए है ना, और उससे फिर क्या चाहिए हमें, पेरीमीटर चाहिए। तो काफी अच्छा बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन आसान है। तो यहाँ पे राइट एंगल्स के जो साइड है, जो राइट एंगल बनाती है उस वे साइड दे दी, तो हमारा एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू में 36 इंटू में 64, और ये हमारा क्या है, 3/4 है, 3/4 इंटू में हाफ इंटू में D1 कितना 48, हमें चाहिए D2, ठीक है, और वहां से हमें क्या चाहिए, फिर पेरीमीटर चाहिए। तो अब यहां से देखो, दो तय दो गया, ठीक है, 12 तिया 12 चौक 4 तो 4 गया, 3 तो 3 गया, तो D2 हमारा आ गया 64, ठीक है, D2 हमारा क्या आ गया 64। अब यहां से अगर हमें साइड निकालने हैं, पहले तो क्या निकालने है, मान लिया ए निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये रहा 48 का आधा 24 और 64 का आधा 32, ठीक है ना। तो 3 4 5 ट्रिपलेट रख जाएगा, 3 4 5, 3 अट्ठे 8 चौके ना, मतलब 4 अट्ठे 3 अट्ठे 4 अट्ठे 5 अट्ठे, मतलब इसका मतलब ए हमारा क्या आ गया 40। अगर ए 40 आ गया है, पेरीमीटर निकालना है, तो गुणा में 4 168 हमारा आंसर, ठीक है। और ये केवल 20% बच्चे कर पाए थे, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के हमारा पूछे जा सकते हैं। तो रोम्बस हमारा खत्म होता है भाई साहब, इतने ही रोम्बस के पूछे जाते हैं, ठीक है। इतने ही आपको रोम्बस करना है, इसके अलावा कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मान लिया आगे और रोम्बस के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहो, ठीक है। रोम्बस का जो भी ऐड होगा ना, मैं अलग से वीडियो डाल के करवा दूंगा, ठीक है। तो रोम्बस की आप सारी प्रॉपर्टी, सारे क्वेश्चन, सारी टाइप पे समझ गए होंगे, ठीक है। रोम्बस का इतना ही पूछा जाता है। अब रेक्टेंगल में थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, और स्क्वायर में उससे भी ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं रेक्टेंगल। क्या शुरू करते हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या होता है, तो भाई साहब इसमें साइड्स अलग होती हैं, ठीक है। साइड्स क्या है, अलग होती है, अपोजिट साइड बराबर होती है, और पैरेलल भी कह सकते हैं हम, ठीक है। पैरेलल भी है और बराबर भी है, मतलब पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। और जो एंगल्स होते हैं वो हमारे 90 डिग्री पे होते हैं, कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करते हैं, क्या है, इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होते। अब आप कहोगे सर हमें तो याद नहीं हो रहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन से होते हैं, और जो केवल बाइसेक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर केवल वो होते हैं जिनकी चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो चारों साइड हमारी किस किस की होती है, एक रोम्बस की होती है, एक स्क्वायर की होती है। तो बस ये दोनों के आपने ध्यान रखने की, इसके जो डायगोनल्स है वे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं वे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो इसमें एक को हम लेंथ मानते हैं, है ना, और एक को हम ब्रेथ मानते हैं। तो जो यहाँ पर डायगोनल आता है वो होता है हमारा एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही फार्मूला बन गया क्या, कि जो डायगोनल का स्क्वायर है वो बराबर होता है एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। ये किस में होता है, राइट रेक्टेंगल में, ठीक है। दूसरी चीज है भाई साहब, इसमें पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है हमारा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वो होता है हमारा 2 में एल प्लस में बी, ठीक है। तीसरा हमारा होता है भाई साहब एरिया, ठीक है। तो एरिया का हमारा क्या फार्मूला होता है, तो एरिया का हमारा फार्मूला होता है भाई साहब लेंथ इंटू में ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो ये हमारा किसका होता है, एरिया का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आप देखो हमारे क्वेश्चंस क्या रखा है, सीपीयू का ही देख पा रहे होगे, क्या रखा है, अगर लेंथ हमारी 20 है और पेरीमीटर हमारा 60 है, तो आप ब्रेथ बताओ। तो अभी फार्मूला बताया, 2 में लेंथ प्लस में ब्रेथ इक्वल टू पेरीमीटर, ठीक है। तो अगर पेरीमीटर 60 दे रखा है, तो 2 में लेंथ अगर 20 है, तो प्लस में ब्रेथ निकालने हमें, तो 2 तो ये 30 गया, 20 उस तरफ गया, तो ब्रेथ आ गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है।
कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, लेंथ और विड्थ है रेक्टेंगल की वो 5:3 के रेशियो में है। अगर रेक्टेंगल हमारा 96 में है तो आप एरिया भी बताओ। अच्छा एरिया बताना हमें, क्या बताना है, एरिया बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो ये आ जाएगा 2 इंटू में 8x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 96, तो 16 छिक्का, तो x आ गया हमारा 6। तो अगर ये 6 आ गया तो 16 × 5 = 80 और 16 × 3 = 48 है ना, तो गुणा में कर देंगे तो 0 8 8 64 4 आना चाहिए, तो यही हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा केवीएस एनवीएस का क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा है। अब हमारा देखिए क्या कर रखा है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 28 है, अगर ब्रेथ 2 सेंटीमीटर कम है लेंथ से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ब्रेथ को मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो ये लेंथ हमारी क्या है, अगर ये 2 कम है ब्रेथ, तो हमने लेंथ को मानना है एक्स प्लस 1/2। अब हमारे पेरीमीटर दे रखा है तो बस जोड़, यहाँ पे 2 इक्वल टू 28 है, तो आ गया 14, तो आ गया 2x प्लस में 2। अगर ये ना सॉरी 14 है ना, 14, तो यहाँ से x आ गया हमारा 12, 12 को 2 से करेंगे तो 6, तो ब्रेथ आ गई 6 और लेंथ हमारे आ गई 8। क्या रखा, आयत का क्षेत्रफल, तो 8 गुणा में 6 48 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, पेरीमीटर अगर रेक्टेंगल का ये है और डायगोनल हमें दे रखा है, तो एरिया बताओ रेक्टेंगल का। ये हमारे जम्मू कश्मीर के सी सेट में पूछा गया 7 दिसंबर को। तो अगर पेरीमीटर 68 है, डायगोनल हमें ये दे रखा है, तो भाई साहब का काफी अच्छा क्वेश्चन बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो डायगोनल हमारा होता है भाई साहब इन दोनों के स्क्वायर का जोड़, इसका मतलब ट्रिपलेट बनता पड़ मिलेगा। तो 26 देखो 13 से कट रही है, मतलब 2 से कट रही है, तो 5 12 13 आपने ट्रिपलेट पढ़ रखा है। तो अगर 13 गुणा में 2 है तो इसका करो 10 और ये 24। अगर पेरीमीटर करोगे तो आ जाएगा 34 दूनी 68, इसका मतलब हमारा यह जो हिट एंड ट्रायल है वो हो गया, मतलब हमारा हिट हो गया। ठीक है, अब क्या रखा है, एरिया बताओ। तो क्या कर देंगे, बस गुणा लेंथ गुणा ब्रेथ, तो 240 हमारा आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो आपने ट्रिपलेट भी याद करने होंगे रेक्टेंगल में। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपलेट के उससे आप काफी क्वेश्चन कर सकते हो। अब डी ट्रिपल एस बी का पेपर हुआ था प्रोग्रामर का 6 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में, अब भी पेपर चले हुए हैं और अब तो साथ के साथ आंसर क्या रही है, तो जो भी बेस्ट क्वेश्चन होते हैं मैं साथ के साथ करवा देता हूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये मेरा चैनल है ना, उससे पहले तो आप मेरे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करना, जो भी अपडेट होती है मैं सारी की सारी डालता रहता हूँ। उसके अलावा ये भाई साहब मेरा यूट्यूब चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सारे के सारे करवाता हूँ, जैसे केवीएस एनवीएस के हो गए है ना, ईएमआरएस के हो गए, फिर टीसीएस के हो गए, आईबी के हो गए, डी ट्रिपल एस बी के हो गए। ठीक है, यूपीएससी एनवीएस एमपी उड़ीसा। ठीक है, उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो आप क्विक रिवीजन सीरीज से सिलेबस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन अगर शुरू में बच्चा देखता है तो घबरा जाता है। ठीक है, जबकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, हमें दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम बस क्या करेंगे, इसके रूट्स निकाल लेंगे। कैसे, एक्स का स्क्वायर, अब ये 11 है और ये 24 है, तो 8 दिया है ना, ये जोड़ होके 11 हो गया और गुणा होके 24, तो 8x 3x जो हमें 24। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, अब x लोगे तो x प्लस में 8 और ये 3 लोगे तो x प्लस में 8, तो बस यहाँ से हमारा बन गया x प्लस में 8 और x प्लस में 3। ठीक है, एक हमारी लेंथ बनेगी, एक ब्रेथ बनेगी, एक लेंथ बनेगी और एक ब्रेथ बनेगी, एल गुणा में बी है ना, हमें चाहिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू में एल बी, 2 इंटू में एल प्लस में बी, तो x प्लस में 8 आ गया। ठीक है, जब में x प्लस में 3, तो आ गया 2 गुणा में 2 तो 4 और ये 11 गुणा में 2 तब 22, तो 4x जमा में 22 हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन काफी बार एसबी में पूछा गया है, रेलवे में भी आ सकता है, उसके अलावा और बहुत सारे पेपरों में आ सकता है। ठीक है, अब आप हरियाणा सीईटी देख पा रहे होगे 6 नवंबर 2022 को हुआ था। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया लेकिन इसको मैं सेकंडों में उड़ा दूंगा, कैसे आप भी समझो। देखो हमें क्या रखा है, रेशियो ऑफ पेरीमीटर,
अगर और एरिया, तो हमने क्या करा, लेंथ इंटू में ब्रेथ ना, एल प्लस में बी इंटू में 2 हो गया, और ये आ गया हमारा एल गुणा में बी। ठीक है, ये आ गया हमारा 5/9। अब ये हमारा क्या है, इसको 3x मानो, इसको 5x, तो ऊपर तो हमारा आ गया 2 इंटू में 3x 2x ना, सॉरी, ऊपर तो आ गया 2 गुणा में ये 2 और 3 5x, और नीचे हमारा आ गया भाई साहब 3x 2x, और ये आ गया हमारा 5/9। ठीक है, अब यहां से देखो आप, क्या x से x गया, 5 से 5 गया, 3 से 3 गया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर बच गया भाई साहब 2 से 2 गया, तो x इक्वल टू 3 बच गया। अगर x हमारा 3 के बराबर आ गया तो हमारा क्या रखा, ब्रेथ बताओ, तो 3 दूनी 6, 6 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ और विड्थ इतनी है, तो फेंसिंग कॉस्ट है वो 200 पर मीटर है। टोटल कॉस्ट बताओ फेंस करने के लिए एंटायर पेरीमीटर को, एंटायर पेरीमीटर ऑफ द गार्डन। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है 2 इंटू में 80 आ गया, तो आ गया हमारा 160। ठीक है, यह हमारा पेरीमीटर आ गया, गुणा में 200 कर दो बस, हमारा क्या आ जाएगा 32,000 हमारा आंसर। ठीक है, 32,000 रुपये उसको चारों तरफ तक बाढ़ लगाने के लिए चाहिए। ठीक है, मतलब फेंस, इंग्लिश में फेंस, हिंदी में बाढ़ लगाना। ठीक है, अब आप नेक्स्ट टाइप देख पा रहे होगे इसकी रेक्टेंगल की, क्या दे रखा है, अगर लेंथ भाई साहब 20% बढ़ जाए, ब्रेथ 20% घट जाए, तो एरिया में क्या चेंज होगा। तो भाई साहब एरिया होता है हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब कि सक्सेसिव होगा 2 बार। ठीक है, क्या होगा, सक्सेसिव होगा, तो सक्सेसिव का फार्मूला हम लगाते हैं x प्लस में वाई प्लस में एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे परसेंट, तो वही इसमें करेंगे, लेकिन यहाँ पे जब बराबर है ना, तो बराबर होता है तो ये तो कट जाता है, अगर एक बार इंक्रीज कर रखा है एक बार डिक्रीज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे ये बच जाता है, इसमें क्या होता है, हम दोनों की गुणा बटे में 100। ठीक है, और माइनस हो जाता है, तो हमारा आ जाएगा -4%। ठीक है, तो -4% हमारा आंसर, 4% डिक्रीज हमारा आंसर। ठीक है, माइनस का मतलब होता है डिक्रीज। अगर यहाँ पर मान लिया 30 होता, 30 तो आ जाता 9%, 40 होता है तो माइनस का 16%, 5 होता है माइनस का 25%। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो हमें बस यही करना है, माइनस का x गुणा में वाई अपॉन में 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 20 तो माइनस का 4%, और ये देखो वीडियो में भी आया है और ये हमारे सीपीओ में भी आया है। ठीक है, तो क्वेश्चंस सारी जगह एक तरह के ही पूछे जाते हैं। अभी नेक्स्ट टाइप देखो, इसमें क्या है, अलग अलग दे रखा है कि 20% का इंक्रीज, 10% का डिक्रीज, तो परसेंटेज चेंज बताओ। ये हमारे केवीएस एनवीएस में है, तो आ गया 20। ठीक है, माइनस में 10, माइनस में 20 गुणा में 10 बटे में 100। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा 2, ये 12, 20 में तो 12 गया, तो 8% की वृद्धि हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर लेंथ, अगर जो लेंथ और ब्रेथ है वो लेंथ 20% बढ़ती है, ब्रेथ 50% घटती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 माइनस में 50 माइनस में 20 गुणा में 50 बटे में 100। ठीक है, तो यहाँ पे ये गया 10 आ गया, ये आ गया 60 माइनस का, प्लस का 20 कट गया, तो माइनस का 40 हमारा आंसर है। ये चंडीगढ़ जेबीटी में 5 अक्टूबर 2025 को क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब राजस्थान वीडियो का आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, आसान है। ठीक है, 2 नवंबर को आया है। क्या कह रखा है वो देखो, कह रखा है एक आयत की भुजाओं का अनुपात 5:3 है। आयत का परिमाप इतना है, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की जाती है और दूसरी भुजा में इतनी की वृद्धि की जाती है, तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो भाई साहब देखो, बच्चे क्या करेंगे, साइड निकालेंगे, फिर उसको बढ़ाएंगे, फिर पैरामीटर निकालेंगे, हमें नहीं करना है। हम क्या करते हैं, देखो जो हमारा ये होता है आयत, है ना, आयत होता है सेंटीमीटर में। ठीक है, और 2 इंटू में एल प्लस में बी होता है, तो हम क्या करते हैं, बस लेंथ और ब्रेथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, 80 है, इसमें 20% बढ़ाओगे तो आ जाएगा 6/5। ठीक है,
और अगर 40% बढ़ाओगे तो आएगा 7/5। ठीक है। अब यहां से देखो आप, नहीं नहीं भाई, गलती कर दी। देखो एक चीज समझो, अगर 5 और 3 8 है, ठीक है, क्या है, 5 और 3 8 है। अगर 2 और 2 इसका तो कट जाएगा, ठीक है। अगर 8x हमारा 80 दे रखा है, तो यहाँ पर अगर लंबाई को 20% बढ़ाया जाता है तो इसका 20% बढ़ाओगे तो आएगा 6, और इसको अगर 40% बढ़ाओगे तो आएगा 14×3=42, 4.2। ठीक है, जोड़ोगे आएगा तो 10.2। ठीक है, तो 10.2x, देखो, गुणा में 10, गुणा में 10, तो 102 सेंटीमीटर हमारा आंसर। ठीक है, मुझे पता है पेरीमीटर 2 में एल प्लस में बी होता है, लेकिन हम क्यों ही करें, क्यों ही हम करें, ठीक है, क्यों ही करें, क्योंकि दो दो तो कटना ही है। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा भाई साहब, ए और बी भुजा वाले एक आयत की एक भुजा पर एक संभव त्रिभुज बनाया गया है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल और आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या रखा है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, वो एक साइड में बनाया जाता है रेक्टेंगल की, जिसमें रेक्टेंगल की साइड ए और बी है। तो एरिया है जो ट्राइंगल का, इक्विलेटर का, वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अगर एक साइड पे बनाया जाता है, या ए पे या बी पे, तो वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन बोथ ए एंड बी। हमारे ये कंबाइंड पोस्ट में काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है। एक रेक्टेंगल, एक आयत ऐसा है क्यों जिसका क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, परिमाप इतना है। यदि आयत की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया जाता है, तो जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, एक रेक्टेंगल हो गया, और उसकी मिड पॉइंट को मिलाकर अगर एक वो बनाया जाता है इस तरह, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब एक चीज देखो, देखो ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8, टोटल 8 उसमें हिस्सों में टूट गया कौन, रेक्टेंगल, जिसके 4 हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्से कौन ले रहा है, रोम्बस। ठीक है, इसका मतलब जो एरिया ऑफ रोम्बस है वो हाफ होगा इसका। ठीक है, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है। ये सीजीएल मेंस में आया है 19 जनवरी 2026 को। ठीक, 2026 को, अब जो पेपर हुआ था ना 2026 का 19 जनवरी का, उसमें आया था ये क्वेश्चन, और इसमें करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब ये कॉन्सेप्चुअल थोड़ा क्वेश्चन है। अगर आप रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ते हो ना, तो रोम्बस बनता है, जैसे उसमें दे रखा था, पूछ भी सकता था कि रेक्टेंगल के अगर मिड पॉइंट को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, तो ये पेपर में आ सकता है, रोम्बस बनेगा। रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़कर रेक्टेंगल बनेगा, पैरेललोग्राम के जोड़कर पैरेललोग्राम बनेगा, और स्क्वायर के को भी जोड़ेंगे तो स्क्वायर ही बनेगा। वही अगर ट्रेपीजियम को जोड़ते हो तो पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पूछ रखा है कि अगर स्क्वायर को जोड़ते हो तो हमारा क्या बनेगा, स्क्वायर। ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो हमारे उड़ीसा के हाई कोर्ट में ये पूछा गया था, हाई कोर्ट एएसओ में 4 मई 2025 को। अब हमारा नेक्स्ट देख पा रहे होगे क्या रखा है। एक लेंथ है ना जो रेक्टेंगल की, वो 3/5 है रेडियस ऑफ सर्कल की, और जो रेडियस ऑफ सर्कल है ना भाई साहब, वो है साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर। और जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना, ये इतना है, यहाँ से साइड आ गई, ये 45 का स्क्वायर है, यहाँ से साइड ऑफ स्क्वायर हमारी आ गई 45। ठीक है, अगर साइड ऑफ स्क्वायर हमारी 45 है, तो यहाँ से रेडियस भी हमारी क्या आ गई, 45। ठीक है, अगर रेडियस हमारी 45 है, क्या रखा, लेंथ है ना वो 3/5 है, तो इसका 3/5 कर लो, तो 5 नहीं, तो यहाँ से लेंथ हमारी क्या आ गई, 27। ठीक है, लेंथ अगर 27 है, ब्रेथ हमारी 10 है, तो एरिया क्या आ जाएगा, 270। तो 270 मीटर का स्क्वायर हमारा आंसर। ठीक है, हमारे टीजीटी इंग्लिश में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब आप नेक्स्ट देख पा रहे होगे, ये भी कहीं पर पूछा गया था, यहाँ पर मैं लिखना बोल क्या, अगर लेंथ है ना वह 15 है, विड्थ 80 है, एक सर्कुलर पार्क है ना जिसकी रेडियस 7 है, वो कॉर्नर पे है एक रेक्टेंगल के। ठीक है, तो एरिया बताओ रिमेनिंग का, नहीं समझे। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, उसके एक कोने पर हमने क्या करा, एक सर्कल बना दिया, या एक
कुआं बना दिया, ठीक है। तो अब पूछ लिया जो ये बचा हुआ एरिया है ना वो बताइए, जो ये बचा हुआ एरिया है जो इसको छोड़कर वो सारे एरिया बताओ। इसके बाहर वाला नहीं, ये तो गलती से बन गया, ये अंदर वाला, ठीक है। तो क्या आएगा, बस हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल घटा देंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 इंटू में ये, तो 15 अट्ठे 120, तो आ गया 1200। माइनस में सर्कुलर पार्क है 7 सेंटीमीटर है, तो 7 154 तो एरिया 154 घटा देंगे। तो अगर 160 घटाते है ना, पहले 100 घटाओ 1100, 1060 है ना, 1046 हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है भाई साहब, ये रहा एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन। क्या रखा है, रेक्टेंगल है जिसकी साइड हमारी 6 सेंटीमीटर है, डायगोनल हमारा 22 है। अब दूसरा डायगोनल, दूसरी साइड और एरिया बताओ। अगर रेक्टेंगल 6 है, डायगोनल ये है, तो मैंने अभी बताया था क्या, कि जो एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर इक्वल टू डी का स्क्वायर, तो यहाँ पर 22 का स्क्वायर है ना, या आप लिख सकते हो इसको 22 को 2 गुणा में 11 और इसको 2 गुणा में 3 है ना। तो यहाँ पर आएगा 2 तो कॉमन, और 11 का स्क्वायर 121 और 3 का स्क्वायर 9, तो आ जाएगा 112। तो 112 होता है हमारा 16 सत्ते, तो 4 आएगा, तो आ जाएगा 8√7। तो 8√7 हमारी दूसरी लेंथ होगी, मतलब ब्रेथ होगी। एरिया क्या रखा है, तो 8√7 गुणा में 6, तो 48√7 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एसएससी सीएचएसएल 2025 में आया है, जो एजुक्यूटी पेपर एरिया। तो एजुक्यूटी के भी सेम है, टीसीएस के भी सेम है, या और भी कोई दुनिया में कोई सी भी कंडक्टिंग कंपनी आ जाओ, क्वेश्चन सेम रहेंगे, ठीक है। अब एसएससी सीपीओ का देखो, क्या रखा है, रेक्टेंगल ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, एक रोम्बस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, एक्यूट एंगल से 8 है भाई साहब। अब उसको ज्वाइन करा गया है 8 सेंटीमीटर साइड के साथ, तो रेशियो क्या रखा है एरिया का, तो रेक्टेंगल का तो यही हो जाएगा 8 गुणा में 6। और एरिया ऑफ रोम्बस, भाई साहब मैंने पैरामेडिकल में क्या पढ़ाया था रोम्बस का, बताइए। ए का मतलब साइड का स्क्वायर इंटू में साइन थीटा, तो साइड का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 8 गुणा में 8 और साइन 60 डिग्री, साइन 60 होता है √3/2 है ना। तो 8 से 8 गया, 2 से 4 गया, 2 से ये 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया है ना। √3 का तक काटोगे तो √3, तो √3/2 हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो √3/2 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कर दोगे एसएससी सीपीओ का ये अच्छा क्वेश्चन। और रोम्बस का देखो वही फार्मूला था जो मैंने करवाया। तो भाई साहब जो मैं करवा देता हूँ ना, चाहे कोई भी कंपनी हो, सारे का वो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, ये हमारे आईबीएससी का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना आप। क्या रखा है कि एक शोधकर्ता एक सूक्ष्म जीव विज्ञान प्रयोग के लिए एक विशेष कल्चर प्लेट डिजाइन करता है। प्लेट में एक आयत है, आयत होता है, तो एक आयत बना लेते भाई साहब, ये बना ली। क्या जिसके एक तरफ एक अर्ध वृत्त जुड़ा हुआ है, एक अर्धवृत्त जुड़ा हुआ है, अर्धवृत्त 12 सेंटीमीटर भुजा में से एक से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ अगर हम जोड़ देते हैं, ये रहा, तो यहाँ पे एक क्या जुड़ा हुआ है, एक ये सेमी सर्कल जुड़ा हुआ है। तो जो ये अंदर वाला सेमी सर्कल है ना, इसको हम इरेज कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। तो इस तरह जुड़ा हुआ है, तो हमें क्या चाहिए अब, पेरीमीटर चाहिए इस पूरे कल्चर का। तो पेरीमीटर तो आ गया हमारा, क्या है पेरीमीटर तो आ गया, कैसे आ गया, ये दोनों लेंथ जोड़ दो, तो ये तो हमारे क्या दे रखे 18 18 और ये 12, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो पहले ये जोड़ो 18 18 36 38 और ये 48, ठीक है, जमा में। अब हमें ये चाहिए इसका ये, ठीक है, ये चाहिए। तो ये क्या है, सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल और इसकी जो रेडियस है वो क्या आएगी 6 आएगी,
पूरा डायमीटर 12 है तो 6 हमारा आ गया पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 3.14 ले सकते हैं हम, है ना, यहाँ पे ना दे भी रखा है 3.14 गुणा में 6 कर लो। ठीक है, तो 6 चौक 24 2, 6 कम 6 2 8 और 6 3 18। ठीक है, तो 18.84 लगभग 19 मान लो आप। ना ना भाई साहब 68 में दे रखा है, तो 18.84 ही मान लो आप। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, 66.84 कर दोगे सभी। तो आईबीएससी के 2930 सितंबर के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं ना, मैं सारे के सारे कंपाइल करके, और काफी टाइम इसी कारण लगता है कि इतनी मेहनत करता हूँ उसके बाद वीडियो डिलीट हो जाती है, तो उसमें एक आधे क्वेश्चन और जोड़ता हूँ मैं, जो नए नए पेपर में आते हैं क्वेश्चन, है ना। जैसे डीटीओ में भी आया हुआ, डीटीओ का काफी अच्छा पेपर लगा मुझे, तो वो जैसे 3D के आए हुए हैं उसमें क्वेश्चन, अब जैसे मैं करवाऊंगा 3D उसमें उसके क्वेश्चन ऐड करूंगा। ठीक है, तो दो दो बार मेहनत करनी पड़ रही है भाई साहब मुझे कि चलो वो तो कुछ नहीं, मुझे कंपाइल करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बार बार वीडियो रिकॉर्ड करो और सेम क्वेश्चनों की, इसलिए मैं अपडेट कर देता हूँ क्वेश्चनों को कुछ एक आधे। ठीक है, जिसके कारण मुझे थोड़ा मजा आए। अब आप देखो, क्या रखा है, एक आयत का क्षेत्रफल 150 वर्ग सेंटीमीटर है, भुजाएं 2:3 के अनुपात में एक त्रिभुज बनाया जाता है जिसमें एक भुजा आयत की छोटी भुजा के बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एरिया हमारा ये दे रखा है तो 6x का स्क्वायर 6 तक काटेंगे तो 25 आ गया, है ना। तो यहाँ 25 मतलब 5, तो ये आ गया 10 और ये 15। अब यहाँ पर क्या रखा है, जो ये ट्रायंगल बना है तो पहली भुजा इसकी छोटी भुजा के बराबर है, इसका मतलब 10 आ गई। अगर हम इसकी भुजा ए बी सी मान लें, ठीक है, क्या रखा है, एक भुजा क्षेत्रफल के वर्ग के बराबर है, तो इसका क्षेत्रफल लेंगे तो 25 छिक्का है ना, तो 5√6 आ गया, इसके वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तीसरी भुजा बड़ी का हाफ के बराबर है, तो इसका हाफ कर देंगे तो 7.5। अब क्या रखा है, त्रिभुज का परिमाप, तो बस जोड़ दो तो आगे 17.5, जवाब में 5√6, तो 5√6 बी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या रखा है, आरआरबी एएलपी 2024 का काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या रखा भाई साहब, एक कालीन की आपूर्ति के लिए एक ऑर्डर दिया गया था जिसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर थी, लंबाई चौड़ाई का इतना गुना थी। उस कालीन की कीमत क्या है जिसकी लंबाई और चौड़ाई पहले की इतने अधिक है। यदि कालीन की कीमत 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, तो अब एक चीज देखो, 45 वर्ग मीटर है, इसका मतलब 9 से कट रहा है, तो 9 से कटने वाला भी देख सकते हैं हम। देखो 8 2 10, 4 4 8, इसका मतलब ये कट रहा है, 4 2 8 1 9, और ये नहीं कट रहा 9 से। देखो 4 4 10, ये 15 और 6 21, ये नहीं कट रहा। देखो अब 8 3 11 17 और 1 18 गया, तो 7 8 15, ये भी नहीं कट रहा। ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देख पा रहे होगे, ये रेलवे में काफी बार पूछा गया है, जैसे एनटीपीसी में पूछा गया था ग्रेजुएट वाले में, और ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, और ये बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत कम बच्चे कर पाए, देखो 20 17, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ इस सवाल को आप केवल 4 लाइन में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं समझो। पहली लाइन बनेगी कि क्या रखा है, एरिया है जो रेक्टेंगल का वो इंक्रीज होता है 7 से। अब एरिया होता है हमारा लेंथ इंटू में ब्रेथ, तो एल बी प्लस में 7। ठीक है, अगर लेंथ हम 6 से इंक्रीज करते तो एल प्लस में 6, अगर ब्रेथ को हम 5 से डिक्रीज करते तो बी माइनस में 5। एक लाइन बनेगी। दूसरी लाइन देखो, अब दूसरी क्या बनेगी, क्या रखा, अगर लेंथ को डिक्रीज कर दे 6 से तो एल माइनस में 6, ब्रेथ को आप इंक्रीज कर दो 7 से तो बी प्लस में 7। तो यहाँ पर हमारा कह दिया एल बी प्लस में 31 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब बस हम यहाँ पे देखो,
यहाँ पे आएगा एल बी, ठीक है। अब ब्रैकेट को खोल दो, तो एल बी से एल बी कट जाएगा, यहाँ पे आएगा माइनस का 5L, ये आ जाएगा प्लस में 6B, ठीक है। और ये आएगा माइनस का 30, उस तरफ जाएगा तो 37 हो गया, ठीक है। तीसरी लाइन होगी। अब चौथी देखो, यहाँ पर एल बी से एल बी कट जाएगा, ठीक है, तो आएगा 7L, ये आएगा माइनस का 6B, ठीक है। और ये 6 से 42, 42 उस तरफ जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3 और 7, बस। अब क्या करो, जोड़ो तो ये कट जाएगा, तो आ गया 2L इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 7 और 3 10, और ये 10, तो L हमारा क्या आ गया भाई साहब 55। अब बताओ, ये 4 लाइनें बनी और सवाल खत्म। L अगर 55 आ गया भाई साहब, L हमारा क्या आ गया 55 आ गया, L अगर 55 आ गया, हमें पेरीमीटर चाहिए, तो ब्रेथ चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। बस अब इसमें रख दो या इसमें रख दो, कोसे में भी रख दो। अगर इसमें रखते हो तो जमा में 5 5 25 और 27, तो 7 और 5 12, ये 30 और 1 31, 6 तक करेगा 6 पंजे तो 52 आ गया। हमें क्या चाहिए, एलसीएम ना, हमें क्या चाहिए पेरीमीटर, तो आ गया ये 7 और ये 10, तो इसका दुगना तो 214 हमारा आंसर। अब बताओ, एनटीपीसी ग्रेजुएट में पूछा गया, क्या ही होगा इससे आसान तरीका इसका, है ना। बस इक्वेशन बनानी सीख लोगे ना तो आसानी तक कर दोगे इसको, ठीक है। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा दे रखा है भाई साहब, ये रहा ग्रुप डी का, ठीक है। और इससे ये रहा नेक्स्ट, ठीक है। आप कौन सा भी ट्राई कर सकते हो, जैसे मैं अगर ये वाला ट्राई करता हूँ, ठीक है, करने का आप दोनों कर सकते हो ट्राई। जो मैंने छोड़ दिया है वो आपने कमेंट में बताना है। अब इसमें क्या रखा है, एरिया डिक्रीज होता है 9 से, तो एल बी माइनस में 9, ठीक है। अब लेंथ रिड्यूस होती है हमारी 5 से, तो एल माइनस में 5, और ब्रेथ इंक्रीज होती है 3 से, तो बी प्लस में 3। एक लाइन बन गई। दूसरी देखो, अब क्या रखा, अगर लेंथ इंक्रीज होती है 3 से, तो एल प्लस में 3, ब्रेथ हमारी डिक्रीज होती इंक्रीज होती है 2 से, तो बी प्लस में 2। और यहाँ पर हमारा दे दिया कि एल बी प्लस में 67, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमें चाहिए ओरिजिनल एरिया, मतलब एल इंटो में बी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एल बी से एल बी चला जाएगा, ये देखो एल बी से एल बी चला जाएगा, ये आ गया 2L, और ये आ गया हमारा 3B, और ये आ गया 6, 6 उस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो आ गया 61, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल बी से एल बी गया, ये आ जाएगा 3L, यह आ जाएगा माइनस का 5B, ठीक है। और इक्वल टू हमारा देखो माइनस का 15 है ना, क्या है माइनस का 15, तो उस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 15 और ये तो आ जाएगा 6, ठीक है। अब आपको एक बराबर करना है, या तो इसको 3 से काट लो और ये इसको, मतलब इसको 3 से गुणा कर दो, या 2 से, कैसे करना चाहोगे। मैं सोच रहा हूँ 2 से और 3 से ही कर देते हैं, ठीक है, वो आसान भी पड़ेगा, या 5 और 3, कोई नहीं, 5 और 3 से कर देते हैं, तो इसको 3 से करो, ठीक है, तो ये 15 हो गया, ये कट जाएगा तो आ गया 9, और इसको आप करो 5 से, ठीक है, तो 5 से 15, ये तो कट गया, तो 5 दूनी 10, 10L, तो आ गया हमारा 19L, 19L इक्वल टू में ये आ गया 18, ये 5 5 6 30, तो आ गया 8 5 13, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो 19 से कम 19 और 19 सत्ते, तो L हमारा क्या आ गया 17। अगर भाई साहब L हमारा 17 आ गया, क्या आ गया, L हमारा 17 आ गया, तो 17 ते 51, और ये 51 था ना, 51 में से 6 गया तो आ गया 45, तो L हमारा आ गया ना, B हमारा आ गया 9, तो 17 निम्मा 153 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। तो काफी आसान तरीका पड़ता है ये, और ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगे। असली बात है कि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइप देख पा रहे हो रेक्टेंगल की, जिसमें हमारा क्या है, पथ के ऊपर आता है या रास्ते के ऊपर क्वेश्चन आता है, या तो रास्ता अंदर हो सकता है या रेक्टेंगल के बाहर हो सकता है, कैसा भी हो। आप एक चीज अगर समझ लोगे तो आप कर दोगे। जैसे एक रेक्टेंगल हो गया, अगर उसके अंदर है, अगर उसके अंदर है कोई रास्ता, जैसे ये हो गया, ठीक है, तो जैसे
दो तरीके होते हैं, या तो अंदर हो या बाहर हो। दो दो तरीके से रास्ते बनाए जाते हैं, या तो अंदर या बाहर। मान लिया जो ये लेंथ है ये है 20, ठीक है, और जो ये जो रास्ता छोड़ा है ना ये, इसकी या इसकी जो चौड़ाई है रास्ते की वो मान लिया 2 मीटर है, ठीक है। तो जो ये अंदर वाला है ना इसकी लेंथ कितनी आएगी, तो ये 2 यहां से जाएगा और 2 यहां से। इसका मतलब यहाँ पर आता है 20 माइनस में 2 इंटू में जो रास्ते की चौड़ाई है गुणा में 2, तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसी तरह अगर चौड़ाई हमारी मान लिया यहाँ पे है 10, तो यहाँ पे 10 माइनस 4 8 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। इसी तरह अब आप देखो, ये तो हो गया अंदर वाला। अगर मान लिया बाहर होता, जैसे रेक्टेंगल तो हो गया ये, ठीक है, और जो रास्ता है इसके चारों तरफ बनाया हुआ है, ठीक है, रास्ता क्या है इसके चारों तरफ बनाया हुआ है इस तरह। अब हमने मान लिया कि रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो है 10, ठीक है, और जो रास्ते की चौड़ाई है वो है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 14 जो ये बाहर वाले है, और ये अगर 8 है तो 8 और 4 12, तो ये आ जाएगा 12, ठीक है। समझ रहे हो। अब हमारा क्या रखा है, एक आयतकार मैदान 50 मीटर लंबा 42 मीटर चौड़ा है, एक अंदर एक आयतकार लोन है जो बजरी के रास्ते से घिरा हुआ है। एक समान चौड़ाई का यदि पथ की चौड़ाई 6 है तो पथ का क्षेत्रफल बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो ये 50 है, ये 50 है, तो अंदर है तो इसका दुगुना, तो 12, 12 इसमें तक घटाओगे आ जाएगा 38, 12 इसमें तक घटाओगे आ जाएगा 30, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, एरिया को ही घटाना है। अगर पथ का एरिया चाहिए हमें, रास्ते का एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले एरिया में से इस छोटे वाले का घटा दो तो ये अंदर वाला बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो 50 गुणा में 40 हमारा होता है भाई साहब 1200, माइनस में 0, तो 3 अट्ठे 24 2, 3 3 9 और 2 11, तो 1140 है, क्या है ये आना चाहिए ना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 अगर घटाओगे तो 38 आ जाएगा, यहाँ पर 28 आना चाहिए था, ठीक है। तो ये 00 8 8 64, यहाँ से 4 जाएगा तो लास्ट में हमारा आ जाएगा भाई साहब। दोबारा देखो, देखो बड़े वाले की गुणा 50 गुणा में 40 माइनस में, इसमें तो 12 घटाओगे आएगा 38, और इसमें तो 12 घटाओगे आएगा 30, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 0, और 8 या 24 4 आएगा यूनिट डिजिट, यहाँ पर आएगा ये आ जाएगा 2100, ठीक है। तो 0 और ये 6 आना चाहिए, तो 6 इसी में है, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। समझ रहे हो। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा हमारा, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ये रेलवे ग्रुप डी में आया है, केवल 21% कर पाए। रेक्टेंगुलर गार्डन है जो 50 मीटर लॉन्ग है, 40 मीटर ये है, एक यूनिफॉर्म लेंथ विड्थ का एक इसके अंदर बनाया जाता है, इसका मतलब इसके अंदर बनाया जाता है, तो इस तरह हम बना लेते हैं, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई का नहीं पता हमें कि इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है, हमें वो चाहिए। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ये काफी बार पहले भी पूछा गया है, तो इसको हम ऐसे करते हैं कि जैसे एरिया ऑफ पाथ हमारा दे दिया 344, ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा 344, और ये 50 गुणा में 40 तो आ गया 2000, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा 2000 है ना, माइनस में हमने मानी है जो चौड़ाई है ना ये x माननी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 50 माइनस में 2x, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 40 माइनस में 2x, ठीक है। अगर मान लिया आपने 2x मान भी दिया, 2x कर भी दिया, है ना, तो अब x की हम वैल्यू रखते जाते हैं, जैसे अगर एक यूनिट डिजिट से करेंगे, ठीक है। अगर मान लिया आपने 1 रखा तो ये 2, तो यहाँ पर आ गया 48, तो 8, है ना, यहाँ पर 38, तो 8 8 64 हो सकता है, यहाँ पे 2 रखोगे तो 48, 64 है ना, 4 10 में तो 4 गया, 6 आना चाहिए, है ना, यहाँ पे 4 है, मतलब यहाँ पे 6 आएगा, तो ये 6 तो होगा नहीं। अब हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखते हैं तो आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 46, और यहाँ पर आएगा हमारा 36, तो 6 6 36, मतलब 6
और 10 में तो 6 गया तो 4 आएगा, इसका मतलब ये हमारा सेट हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू है हमारी 2 है। तो यहाँ से पेरीमीटर चाहिए, दे रखा है, तो 46 जमा में 36, 6 6 12 दूनी 14, तो ये हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है भाई साहब, ये रहा। क्या रखा हमारा, ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 14 सितंबर की सेकंड शिफ्ट 2025 में राजस्थान में। क्या रखा है 110 और 110 और 60 घास आच्छादित आयताकार प्लांट के अंदर चारों ओर इतने चौड़ा बजरी का रास्ता बनाने का लागत ज्ञात कीजिए। तो कॉस्ट ऑफ लेइंग इतने मीटर वाइड इनसाइड इतने इतने एट द रेट ऑफ इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, बस एरिया निकालना और 2 से करना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, इन दोनों की गुणा माइनस में 2 का है ना, तो 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 106, और यहाँ से भी 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 00 और ये 66, ये माइनस में। अब ये 56 है ना, क्या है 56 है। तो या तो हम गुणा कर सकते हैं 106 56, या हम क्या कर सकते हैं, अगर 100 मानते हो आएगा 5600, और जब हमें 6 करना है ना, फिर मतलब मैं कह नहीं लग रहा हूँ कि 100 जमा में 6 और इस तरह लिख लो। ठीक है, 5600 आ गया, और ये 6 की करनी है तो 6 6 36, 56 33 और 3 33। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 3 6 और ये 5 9। ठीक है, तो 5 9 3 6, तो 10 में से 6 गया 4 है ना, ये 9 में से 3 गया 6, और हमारा आ गया 65, ये आ गया 6। ठीक है, अब बस 2 तक गुणा करने हैं, तो 8 ये 12 और ये 13, तो 1328 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा वीडियो का। उत्तराखंड वीडियो और पटवारी का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप है ये हमारी, करके एक आयतकार सीट है जिसकी लंबाई इतने सेंटीमीटर और चौड़ाई हमारी 4 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के पूर्ण वर्त कितने काटे जा सकते हैं इस रेक्टेंगुलर सीट से। मतलब कि जैसे ये रेक्टेंगुलर सीट दे रखी है, तो 1 सेंटीमीटर के कितने काटे जा सकते हैं, मतलब कितने ऐसे हमारे सर्कल काटे जा सकते हैं। ठीक है, वो हमारे पूछ रखे हैं। ये तो मैंने अलग अलग साइज के बना दिए, लेकिन 1 सेंटीमीटर के कह रखे थे। तो अब कितने काटे जा सकते हैं वो समझो। जैसे ये पहले हम देखते हैं कि लेंथ के अनुसार कितने काटे जा सकते हैं। ठीक है, लेंथ के अनुसार हमारे कितने काटे जा सकते हैं 1 सेंटीमीटर रेडियस के। तो भाई साहब इस सवाल को कैसे करते हैं, तो रेडियस अगर 1 दे रखा है तो डायमीटर हमारा आ गया 2। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेंथ के अनुसार देखते हैं कितने सर्कल बनेंगे। तो लेंथ के अनुसार देखते हैं, तो 2 पंजे तो 5 सर्कल पूरे के पूरे बनेंगे। ठीक है, और ब्रेथ के अनुसार देखा तो 4/2 तो 2 बनेंगे है। ठीक है, तो टोटल हमारे लेंथ और ब्रेथ के अनुसार 10 सर्कल हम काट सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो आपने देखना है जब भी ऐसा है कि इतने इतने के कितने काटे जा सकते हैं, तो लेंथ के अनुसार कर दो तो आगे 5, ब्रेथ के अनुसार देख लो तो आगे 2, तो 5 गुणा में 2 10 हमारे ऐसे सर्कल काटे जा सकते हैं। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइलो वाला, और ये टाइलो वाले बहुत बार पूछे जाते हैं। क्या रखा है, एक रेक्टेंगुलर टाइल है जिसकी पैरामीटर इतनी है और फ्लोर है जिनकी लेंथ इतनी है, तो ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलो तो आ गया 25 और ये 60 और ये आ गया हमारा 1440। ठीक है, नीचे देखो जब भी ऐसा पूछा जाता है ना कितनी टाइलें चाहिए, तो हम क्या करते हैं एरिया को बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, और बस यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो नंबर ऑफ टाइलों की आ जाएगी। ठीक है, अब टाइलों की लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, ये पेरीमीटर दे रखा है, ये 14x आ गया इक्वल टू 4 4 3, तो 14 ये 42 है ना, 1 मिनट, 14x और ये आ जाएगा 2 2 4, तो 14 एकम 14, 14 सत्ते तो 17 आ गया। ठीक है, तो बस 4 गुणा में 17 हो गया और ये 3 गुणा में 17 हो गया। ठीक है, और यहाँ से हमारा n नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है,
अब यहाँ से देखो, तो 3 से काटोगे आप, तो 3 चौक 12, 3 अट्ठे, ठीक है। ये 14 छिक होता है, तो 16 आना चाहिए था, है ना। अब देखो 16 16 256 हो गया, कट गया, ठीक है। 4 तक काटोगे तो आ गया 12, और ये डबल जीरो, तो 1200 टाइलें चाहिए। कितने टाइलें चाहिए? 1200, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जैसे जो एक फ्लोर दे दिया हमें, या तो स्क्वायर का हो या रेक्टेंगल का हो, किसी का भी हो, और उसमें टाइलें लगानी है, तो हम क्या करेंगे, उस पूरे फ्लोर के एरिया को एक टाइल की एरिया से भाग दे देंगे, तो अब आ जाएगा कितने नंबर ऑफ टाइलें आपको चाहिए, ठीक है। कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे यूपीएससी का इंजीनियरिंग का पेपर हुआ था फरवरी में, उसमें पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और आप ध्यान देना, क्या रखा है, रेक्टेंगुलर एरिया है जो इसका फ्लोर का, वो दे रखा है 9 और 6, तो आ गया 54 टोटल एरिया, ठीक है। क्या रखा है, स्क्वायर टाइल दे रखी है, इस जो रेक्टेंगुलर एरिया है ना, उसमें स्क्वायर टाइल लगानी है। जो स्क्वायर टाइल है ना, तो उन टाइलों की एक टाइल की साइड दे रखी है एक, दूसरे की दे रखी है दो, तीसरे की दे रखी है 5, करके आपने मिनिमम नंबर ऑफ टाइल लगानी है। जैसे एक रेक्टेंगल ये दे दिया, ठीक है, इसमें हमें कम से कम टाइलें लगानी है। और आपको जो टाइलें दे रखे है ना, एक की 2 सेंटीमीटर है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 5 सेंटीमीटर है, तो कम से कम टाइल लगाएंगे तो कितने लगा सकते हैं। अब एक चीज देखो, जो एक बड़ा है 5, तो इसका एरिया हो गया 5 × 5 25, ठीक है। अगर हमने 2 टाइलें लगा दी मान लिया, तो आ गया 50, तो 4 ही बच गया, ठीक है। तो एक ये टाइल बच जाएगी, बचानी नहीं है, इसका मतलब ये जो 5 5 वाली है ये लगेगी एक टाइल। तो एरिया हमारा कितना यूज हो गया, हमारा यूज हो गया 25, ये करेंगे 24 ना 54, तो 29 एरिया बच गया, है ना। अब इस 29 में ये दोनों टाइलें यूज करनी है, कौन सी, 2 2 वाली और 1 1 वाली, तो ये 1 1 वाली और 2 2 वाली, ठीक है। अब यहां से देखो, ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, तो 4 है ना, तो 4 पंजे 4 छिक, छिक भी कर सकते हैं, 4 छिक 24, और इसको ये 5 टाइलें लगा दे, 5 और 6 और 6 12, ये ऐसे भी हो सकता है ना, है ना। तो ये 4 सत्ते तो नहीं कर सकते, 7 और 1 8 9, 9 वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, होने को कम से कम टाइलें हो सकती थी, लेकिन ये 2 2 वाली है ना जो, है ना, तो 4 4 6 6 टाइलें यूज कर ली, तो 24, तो 5 बच गए, 5 एरिया बच गया, तो 5 टाइलें हमें एक एक वाली लगा देते हैं, ठीक है। तो टाइलें कितने लग गई, 6 और 5 11, और एक ये 12, तो कम से कम 12 टाइलें हमें यूज करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पंजाब में सुपरिटेंडेंट का पेपर हुआ था, उसमें आया था ये क्वेश्चन, क्या रखा है, और ये क्वेश्चन रॉन्ग था ऑप्शनों के अनुसार, लेकिन मैंने ठीक कर दिया। उस सबसे बड़े संभावित वर्गाकार स्लैब की भुजा ज्ञात कीजिए जिसे 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबे और इतने कमरे के फर्श लगाया जा सकता है, साथ ही फर्श बिछाने के लिए ऐसे स्लैबों की संख्या भी बताइए। सबसे बड़े वर्गाकार स्लैब, तो यहाँ पे इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो आ जाएगा 350, और ये 250। सबसे बड़े, इसका मतलब इसका हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना है, वो हमारे स्क्वायर का क्या हो जाएगा, उस टाइल की लेंथ हो जाएगी सबसे बड़े, ठीक है। तो इसका एचसीएफ आ गया हमारा 50, तो देखो यही हमारा आंसर, ठीक है। तो 50, अब टाइलें कितने चाहिए, ये आ गया 50 गुणा में 70, है ना, और ये आ गया 50 गुणा में 5, है ना। तो 7 पंजे 35, ऐसी हमें क्या चाहिए, वो चाहिए, क्या कहते हैं, हम्म, टाइलें चाहिए, 35 हमें टाइलें चाहिए। कैसे, ये तो आ गया ना सबसे बड़ी, अगर हमें इतनी निकालनी थी तो बस ये करते, और 50 गुणा 50 एक टाइल का एरिया होता, तो ये आ गया 5, ये आ गया 7, तो 7 पंजे 35, तो 35 टाइलें हमें चाहिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं। अब आप लास्ट के क्वेश्चनों में आगे हो, जल्दी हमारा खत्म होने वाला है, और फिर इस वीडियो के बाद हम करेंगे स्क्वायर वाला, ठीक है।
स्क्वायर और जो बचा हुआ है ना वो करने की कोशिश करूंगा। अब कह रखे एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है जिसकी लेंथ इतनी है, ब्रेथ इतनी है, और स्क्वायर टाइल लगानी है सेम साइज की। नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल रिक्वायर्ड ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड के लिए, लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा हमारा भाई साहब, ये आ जाएगा हमारा 495, ये आ जाएगा हमारा 1665। ठीक है, हमें कम से कम चाहिए, तो हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा इसका HCF। ठीक है, तो आ जाएगी बड़े से बड़ी। अगर इसका HCF देखो आप तो आएगा हमारा, देखो एक चीज देखो, ये 5 से भी कट रहा है, और ये 4 पंजे 9, 6 6 12 13, या 9 से भी कट रहा है। ठीक है, तो इसका जो HCF आया वो आया 45। इसका मतलब 45 सबसे बड़ी स्क्वायर टाइल्स होगी। अब हमें बस संख्या बतानी है, तो देखो 45 से काटोगे 45 से कम, अरे 45 से कम, है ना। और 5 9 से काटोगे, 5 से काटोगे तो 9 आ गया, है ना। 5 से काटोगे तो 5 दिए 15, 5 दिए 15, 5 दिए 15। 9 से काटो, 9 दूनी 18, 9 दिए 27, 9 सत्ते, तो 37 गुणा में 11, तो 7 और 3 10, और ये 4, 407 टाइलें चाहिए। ठीक है, और केवल 21% बच्चे कर पाए थे। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे रेक्टेंगल का। ठीक है, और ये थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन आसान है, मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके का है। बच्चों ने देखा होगा तो थोड़ा सा टाइम लगाया होगा इसमें, 5 से 10 मिनट समझने में, ना 5 से 10 सेकंड समझने में। अब एसएससी की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछा गया जनवरी 2026 में, करके एक आयतकार बाग में माली एक केंद्र पथ के दोनों ओर 2 वर्गाकार पुष्प वाटिकाएं बनाना चाहता है। आयतकार बाग में माली एक केंद्र पथ के दोनों ओर वर्गाकार पथ बनाना चाहता है, ये वाटिका बनाना चाहता है। तो ये पुष्प वाटिका की जो एक की भुजा x+2 है, दूसरे की x-3 है। कह हमारी प्रत्येक क्षेत्रफल को नापने के बजाय उसका कुल क्षेत्रफल बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना चाहता है। तो x के सापेक्ष दोनों उस वाटिकाओं का कुल क्षेत्रफल क्या है। अगर हमें साइड दे दी तो इसका एरिया आ जाएगा x+3 का स्क्वायर। ठीक है, और उसका आ जाएगा x-3 का स्क्वायर। अब हमारा क्या रखा है कि कुल चाहिए, तो बस क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x का स्क्वायर। यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 18। और जो नेक्स्ट बनेगा 6x, 6x वो कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 2x का स्क्वायर प्लस में 18। ठीक है, तो फिर मिलते हैं भाई साहब, मेरा भी गला सूख गया, पानी पीऊंगा, और फिर देखते हैं अगर किसी और पेपर का बेस्ट क्वेश्चन आते हैं या किसी का पेपर कंडक्ट होता है तो हम करवाते हैं। रेलवे का भी वही लेट कर रहे हैं ALP और जेई में, और एसएससी वाले भी एमटीएस का लेट कर रहे हैं। जैसे ही आते हैं मैं बेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है, उसके अलावा अगर और कोई पेपर आता है तो उसके क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊंगा। फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।